सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जो 5 जून से इसका एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस, यानी कि 200 से ज्यादा क्वेश्चंस को यहां पे मैं कवर कराने वाला हूं क्योंकि रिवीजन रहेगा ये आपके एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। और इसी तरीके से मैंने एक सेशन और अपलोड किया है प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल में, आप उस सेशन को भी जरूर देखिएगा क्योंकि अगर लास्ट अंतिम दिनों में कम से कम अगर आपने 10 से 15 टॉपिक के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस अगर आपने कवर कर लिया तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे करंट अफेयर्स के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो टीसीएस ने जिस हिसाब से 2024 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 15 से 16 टॉपिक के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वही 15 से 16 टॉपिक के करंट अफेयर्स मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए कवर करा रहा हूं। 200 से ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको एक सेशन में, अलग अलग सेशन में 200 क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहां पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने किसे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, अब ये भारत रत्न जो पुरस्कार है ये 2024 में प्रदान किया गया है। तो 2024 का जो भारत रत्न पुरस्कार है जो कि भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल कृष्ण आडवाणी को ही नहीं बल्कि 5 लोगों को टोटल भारत रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी हो गए जो कि इनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अब वो 4 लोग कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो पहले आप इनका फोटो देखिए, ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो पहले तो ये हो गए। अब वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको 2024 का भारत रत्न दिया गया है, ये मैं फोटो इसलिए आपको दिखा रहा हूं। फोटो में जो चीज लिखा है उसे भी आप फोकस करना है क्योंकि जितने भी मैं करंट अफेयर्स के सेशन आपको मैंने बताया होगा, क्वेश्चंस कवर कराया होगा, तो मैंने बार बार ये आपसे कहा होगा कि आपको फोटो ज्यादा फोकस करना है क्योंकि फोटो में जो चीज लिखा है वो आपके दिमाग में रहती है। और फोटो को भी अगर आपने कायदे से देखा उसे ध्यान से तो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो टोटल 5 लोग हैं जो कि 2024 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 5 लोगों के नाम भी आप यहां पे देख सकते हैं। एक तो पहला नाम आता है चौधरी चरण सिंह, इनको प्रदान किया गया है। नरसिम्हा राव को प्रदान किया गया है। एमएस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किया गया है और कर्पूरी ठाकुर को। यानी कि ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं, 5 ऐसी हस्तियां हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फोटो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको फोटो एक ऐसी चीज है जो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन याद करने में मदद करेगा। तो ये 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। पहली बार एक साल में 5 भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा तो कौन सा देश करेगा? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 यानी कि 2026 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बिहार के बाद कौन सा राज्य है जो कि जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? यानी कि इसके पहले जो जाति जनगणना शुरू किया है बिहार ने शुरू किया है। अब बिहार को देखते ही अब दूसरा राज्य कौन सा बन गया है जो कि जाति जनगणना शुरू किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरा राज्य कौन है जिसने जाति जनगणना शुरू किया है? तो फिर तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं जिसने अभी हाल ही में जाति जनगणना शुरू किया है। एक तो पहला आपका बिहार राज्य हो जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर तेलंगाना हो जाएगा। तो 3 ऐसे राज्य हैं जिसने जाति जनगणना शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरा राज्य कौन बन गया है जाति जनगणना शुरू करने वाला? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश, जाति जनगणना शुरू करने वाला। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा देश FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा? ये ऐसे
ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने 200 से ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो टीसीएस ने जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे 2024 में, उसी टॉपिक की क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत इस बार 2025 की मेजबानी कर रहा है, FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने किस राज्य में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ऑप्शंस ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, ये कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। और इसको क्या किया गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी मैंने आपको जो 2024 में उसका एक मैंने वीडियो बनाया था, 2024 में टीसीएस ने किस किस टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसमें मैंने एक टॉपिक आपको बताया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इससे एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विल इन इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को। तो फोटो में भी आप जो चीज लिखा है, अगर आप उसे ढंग से पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, तो आपसे क्वेश्चंस याद रहेगा लंबे समय तक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। तो ये विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मैं कवर करा रहा हूं, ये लास्ट 1 ईयर का है और 200 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं करंट अफेयर्स के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीना मोदी को। और ये 2024 का पुरस्कार है, ठीक है। तो 2024 में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बीना मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, डॉक्टर बीना मोदी, जो कि इनको आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो वर्ल्ड साइकिल डे ये कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। अगला है कि किसे पेटीएम मनी के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राकेश सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि पेटीएम मनी के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? राकेश सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक मंदिर उत्सव है? त्रिशूरपुरम, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में मनाया जाता है। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 में सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। और ये केरल राज्य का बेहद प्राचीन ये त्रिशूरपुरम है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगला है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है? तो भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80वें स्थान पर है। तो साइबर हमलों के मामले में जो क्राइम होते हैं जो भारत में, तो 2023 में भारत 80वें स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि इंडिया रैंक्ड 80 इन द वर्ल्ड इन साइबर क्राइम 2023 में। तो साइबर क्राइम हमलों के मामले में भारत 80वें स्थान पर है। तो यहाँ पे अब वो तो 2023 की बात हो गई
कि 2023 में 80वें स्थान पर है साइबर क्राइम हमलों के मामले में भारत। लेकिन आपसे लेटेस्ट भी पूछा जा सकता है, तो 2025 में साइबर क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 10वें स्थान पर हो गया है। 10वें स्थान पर हो गया। किस स्थान पर हो गया? 10वें स्थान पर हो गया है 2025 में। तो 2023 में 80वें स्थान पर है, क्योंकि उसके पहले कुछ ज़्यादा ही क्राइम होते थे। लेकिन अब जो रैंक आ गई है भारत की 2025 में 10वीं रैंक है। तो यानी कि 2025 में आपको याद रखना है कि 10वें स्थान पर है भारत। अब टॉप में बात करें तो इस रिपोर्ट में रूस को पहला स्थान हासिल हुआ है, यूक्रेन हो गया जैसे कि दूसरे स्थान पर है, और चीन तीसरे स्थान पर हासिल किया है। तो भारत की रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रैंक में 2025 की साइबर क्राइम रिपोर्ट में पहली रैंक किसकी है, ये याद रखना। एक तो भारत की रैंक और एक किस देश की पहली रैंक है, बस दो चीज़ आपको याद रखना है। इसलिए ये मैंने आपको कवर करा दिया कि 2023 में किस स्थान पर था। हो सकता है कि पुराना डाटा आपसे पूछ ले तो 80वें स्थान पर, 2025 में किस स्थान पर है तो 10वें स्थान पर है। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है इस साइबर क्राइम रिपोर्ट में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने टाइगर लैंड स्केप्स सम्मेलन के लिए सतत वित्त का आयोजन किया है? तो किसने आयोजन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भूटान ने शुरू किया है। तो भूटान ने टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन के लिए सतत वित्त का आयोजन किया, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस इन भूटान में इसका आयोजन शुरू किया गया है। चलिए अब आपसे स्टैटिक पार्ट में भूटान की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना थिम्पू है। नगुल्ट्रम यहाँ पे इसकी मुद्रा है, ठीक है। और जोंगखा यहाँ पे आधिकारिक भाषा बोली जाती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे लाल शर्मा, और ये एक म्यूजिशियन है जिनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, प्यारे लाल शर्मा। तो बाकी आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि ये है प्यारे लाल शर्मा। इनको क्या किया गया है? लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ये एक म्यूजिशियन है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व खुशहाल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, जिसने पहली रैंक हासिल किया है? तो फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब तक जितनी भी बार ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है, हर बार जो है फिनलैंड पहले स्थान पर होता है खुशहाल देश में। तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिनलैंड देश में कितनी ज़्यादा खुशहाली होती होगी, लोग कितने ज़्यादा खुश रहते होंगे, एक दूसरे से घृणा नहीं करते होंगे, एक दूसरे के साथ रहते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिनलैंड है लगातार खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान पर इसने स्थान हासिल किया है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा फोटो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया कि फिनलैंड पहले स्थान पर है, लेकिन इसमें भारत किस स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में? तो 118वें स्थान पर है। 118वें स्थान पर है भारत। किस रैंक में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में। तो विश्व में 118वें स्थान पर है भारत, और पहली रैंक किसकी है? फिनलैंड की। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि जो सबसे खुशहाल देश बरकरार रखा है पहली रैंक फिनलैंड ने रखी है, फिर भारत 118वें स्थान पर आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि फोटो में जो चीज़ एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपके दिमाग में छपी रहे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया है? तो कौन सा सदस्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99वां सदस्य देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो स्पेन बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बन गया है स्पेन, तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। गठन कब किया गया था? 30 नवंबर 2015 को किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि KPP नामियार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का KPP नामियार पुरस्कार एस सोमनाथ को प्रदान किया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि KPP नामियार
जो पुरस्कार है ये एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है, ठीक है, इसरो के चेयरमैन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, तो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी कि भारत में कोई चीज़ पहली बार स्टैब्लिश की जाए, उसका उद्घाटन किया जाए, शुरू की जाए, तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो रेस्टोरेंट खुला है ये पानी में तैरता हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में से एस्टैब्लिश किया गया है। अगला है कि कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। तो विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है जापान को पीछे छोड़ते हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इमेज भी आप देख सकते हैं कि इंडिया बिकम्स वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर ओवरटेक, यानी कि किसको पीछे छोड़ते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और फोटो कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक याद रखना चाइना की है, दूसरी रैंक संयुक्त राज्य अमेरिका की है, तीसरी रैंक अब जो कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बन गया है। अब चौथे स्थान पर जापान आ गया है, पांचवें स्थान पर आपका ये जर्मनी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने कोप 16 की मेजबानी की है। तो किस देश ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी कोलंबिया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि कोप 16 का आयोजन कोलंबिया में शुरू किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं जो कि आते हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस में किया गया। और ब्रिक्स संगठन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट संगठन है, तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है रूस में, तो ये रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रिक्स 2024 रसिया के कजान में इसका आयोजन किया गया था 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे और एक फ़ोटो देख सकते हैं। फ़ोटो लाने का मकसद ये है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा और फोटो देखा तो क्वेश्चंस याद हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक तो जोया अख्तर और आसमा खान को, इन दोनों को प्रदान किया गया है लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जोया अख्तर और आसमा खान, ये हैं जोया अख्तर, ये हैं आसमा खान। अब इनको लंदन में क्या किया गया है, इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान है जो कि भारत में पहले स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जो जारी की गई है, इसमें भारत में जो पहला संस्थान हासिल किया है वो IIT बॉम्बे ने हासिल किया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि IIT बॉम्बे के साथ इसके बाद दिल्ली है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचना पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो किसने प्रदान किया गया है पहले राष्ट्रीय रचना पुरस्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। और जो रचना पुरस्कार है ये कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो ये भी याद रखना, क्योंकि 2024 में जिस हिसाब से TCS ने पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस तरीके से पूछे गए थे कि कितने लोगों को कितने पुरस्कार दिए गए, कितने लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप लोगों ने RPF SI का एग्जाम दिया होगा, जिसने RPF SI या RPF कांस्टेबल का दिया होगा, उसमें एक क्वेश्चन इसी तरीके से मिलता जुलता पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया था। तो टोटल 26 लोगों को प्रदान किया गया था और ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपसे NTPC के एग्जाम में लेटेस्ट बेस्ट
तो आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय रचना पुरस्कार 20 श्रेणियां शामिल की गई हैं, जिसमें 23 विजेताओं को चुना गया है, यानी कि 23 विजेताओं को राष्ट्रीय रचना पुरस्कार दिया गया है, तो 20 श्रेणियों में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया है, तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 116वें स्थान पर है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, 116वें रैंक है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे आपसे पहली रैंक किसकी है ये पूछी जा सकती है। तो आइसलैंड की पहली रैंक है, और दूसरी रैंक आयरलैंड की है, तीसरी रैंक ऑस्ट्रेलिया की है, चौथी रैंक न्यूजीलैंड की है, पांचवी रैंक सिंगापुर की है, और भारत किस स्थान पर है, 116वें स्थान पर है। किस रैंक में, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत का पहला राइटर्स विलेज किस शहर में खुला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी उत्तराखंड के देहरादून में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो चीज़ पहली बार इस्टेब्लिश की जाए, शुरू की जाए, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो कि उत्तराखंड के देहरादून में फर्स्ट राइटर विलेज ओपन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए इंडोनेशिया के, और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है प्राबोवो सुबियांतो, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे 2025 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025 के गणतंत्र दिवस पर नए चीफ गेस्ट इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो थे। तो इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। अगला है कि कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डी गुकेश ने डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम डी गुकेश है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे एक और फोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। तो ये किस देश की हैं क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये चेक गणराज्य की हैं। आपसे शायद देश ना पूछ ले, ये भी पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा ने। तो ये चेक गणराज्य की हैं। तो आपको ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, ये हैं क्रिस्टीना जी, जो कि इनको 71वां मिस वर्ल्ड क्राउन 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन या कोप 29 कहाँ पर आयोजन किया गया है। अभी मैंने कोप 16 बताया था, अब ये कोप 29 है, यानी कि 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन या कोप 29 का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको शुरू किया गया था अजरबैजान के बाकू में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप 29। आपसे कोप 29 भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना कि बाकू अजरबैजान में शुरू किया गया था। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पर है टैलेंट में। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 स्थान पर है, 58वें स्थान पर है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंक में 2024 में भारत 58वें स्थान पर है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जो रिलीज की गई है, इसमें 58वें स्थान पर है भारत। ठीक है,
और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि ब्राज़ील ने G20 2025 के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। यानी कि जो G20 2025 का आयोजन होना था वो ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील ने किस देश को ये अध्यक्षता सौंप दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। पहले तो ब्राज़ील कर रहा था, लेकिन ब्राज़ील ने किस देश को ये अध्यक्षता सौंपी है G20 2025 की, तो साउथ अफ्रीका को सौंपी है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तो ब्राज़ील ने हैंड ओवर किया है साउथ अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस भारतीय लेखक को इरासमस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमिताभ घोष को इरासमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किसके लिए सम्मानित किया गया है, रेटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और ये एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा एबल पुरस्कार 2024। तो किसे गणित के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मिशेल टैलाग्रैंड को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एबल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है फ्रेंच मिशेल टैलाग्रैंड को, मैथमेटिशियन है ये। ठीक है, इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो ये माइकल रोसेन को प्रदान किया गया है। माइकल रोसेन को प्रदान किया गया है पेन पिंटर प्राइज 2023। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश राइटर हैं ये मिशेल रोसन, जो कि इनको पेन पेंटर प्राइज 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है कि कौन सा देश पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये जितने भी सम्मेलन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, किसी न किसी शिफ्ट में एनटीपीसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जो है पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन किया गया था 5 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक न्यू दिल्ली में, एशियन बौद्धिस्ट समिट 2024। तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला है कि वर्ष 2024 में कौन से ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऑस्कर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग कमेंट में बताना कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो 2024 में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कौन सा संस्करण इसका प्रदान किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 यानी कि 96वां ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, और इसे अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 96 एडिशन इसका शुरू किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फिल्म जगत में दिया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2024 में ऑस्कर जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो सबसे जो अधिक पुरस्कार मिले ये ओपेनहाइमर फिल्म है, जिसको सबसे अधिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो ये सब इसमें शामिल है इस फिल्म में। तो किस कैटेगरी में किसको प्रदान किया गया है, ये लिस्ट भी मैं आपको लेकर आया हूं। यहाँ पे हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ओपेनहाइमर फिल्म को प्रदान किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का किसने जीता है, इम्मा स्टोन ने जीता है, पुअर थिंग्स ने। बेस्ट पिक्चर के लिए ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया है। बेस्ट सॉन्ग के लिए व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बर्बी, और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट के लिए वार इज ओवर को प्रदान किया गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्कर पुरस्कार, क्योंकि ये फिल्म जगत में दिया जाता है। और इसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए द बॉय एंड द हेरोइन को प्रदान किया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को प्रदान किया गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्कर पुरस्कार, और इसका 96 एडिशन इसका आयोजन किया गया था, और यह फिल्म जगत में दिया जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो सर ये मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा देश है जिसने समान नागरिकता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन सा बना है भैया? उत्तराखंड। क्या बना है? उत्तराखंड बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखना कि उत्तराखंड ने बनाया इतिहास, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया था पार्लियामेंट में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको इंपॉर्टेंट ही कहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा देश है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया उत्तराखंड ने। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। अगला है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। ये वो ऐसे टॉपिक हैं जो भैया 2024 में टीसीएस के द्वारा ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं रेलवे 2024 में। तो ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस ही आपसे एनटीपीसी एग्जाम में सीधा टारगेट करेगा। तो जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया था। तो उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ मिलकर मित्र शक्ति का आयोजन करती है। तो ये सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, तो भारत और किस देश के साथ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितने भी बार मैंने करंट अफेयर्स में सैन्य अभ्यास से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कवर कराया होगा, एक तो ये बताया होगा कि वो एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है, और प्लेस स्थान जरूर बताया होगा, क्योंकि प्लेस स्थान भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के साथ ये होता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? मदुरु ओया में इसका आयोजन किया गया है श्रीलंका। तो ये चीज आपको याद रखना है, प्लेस स्थान याद रखना। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया मनाया जाता है 3 मई को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कहां पर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में बनाया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसको मिलकर किसने बनाया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा ये भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला है कि यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो स्पेन ने जीता है ये इंग्लैंड को हराकर। अगला है कि किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि श्रमिकों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है किसने? गुजरात सरकार ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य ने अपनी पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है? तो किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में पहली बर्ड गैलरी भी स्थापना की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। और उत्तराखंड में देहरादून में इसे एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये याद रखना। अगला है कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 27 जुलाई 2024 की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत और अमेरिका के साथ होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण राजस्थान में शुरू किया गया है? आपको प्लेस स्थान याद रखना है और वो एक्सरसाइज किस देश के साथ होता है। बस 2 चीज़ आपको याद रखना है। तो पहला जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है भारत और अमेरिका के साथ, तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है 2024 में। और इसका कौन सा संस्करण है जो कि 2024 में शुरू किया गया है? तो 20वां संस्करण। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि इंडिया USA ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024। तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। तो ये राजस्थान में प्लेस स्थान याद रखना।
अगला है कि किस भारतीय को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीमों का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया है? तो पवन दाउलुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन दाउलुरी इनका नाम है। तो इनको माइक्रोसॉफ्ट के इनको क्या अपॉइंट किया गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीम का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि कहाँ पर देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? पुणे में। अभी मैंने जो आपको बताया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया है। इस तरीके से संविधान पार्क बनाया गया है। कहाँ पर? पुणे में बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला है कि कौन सा देश 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो फीफा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजन किया जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 2035 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में, यानी कि ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 की मेज़बानी जो करेगा देश, यूनाइटेड किंगडम करेगा, ब्रिटेन करेगा, यूके करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूके यानी कि ब्रिटेन होस्ट करेगा 2035 में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद है जो कि आपको ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको बेहतरीन लगे होंगे, और इसी तरीके से मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कराता रहूँगा। 5 जून से पहले मैं आपको ये पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए। अगर आपने लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स हमारा पूरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप खुद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चंस 2024 में टीसीएस ने पूछा था उसी टॉपिक के क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे मैं आपको भरपूर तरीके से कवर करा रहा हूँ। तो उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।